बहुत बहुत स्वागत नमस्कार, सब लोगों नमस्कार का। आपको भी। और आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है आई कॉफ़ी। और आई कॉफ़ी का ये पैकेट हमारे पास है, इसको आप देख सकते हैं। आई कॉफ़ी, ये आई कॉफ़ी वीडियो नहीं आ क्रीमर रही है है। सर? ये वीडियो नहीं आ रही है सर। हाँ, वीडियो कट रहा है। अब आया। वीडियो तो आए ना भैया। हाँ, अब आया। चलिए। हाँ, अब आ गया, फिर कट गया। ना कंटिन्यू है इधर से। अच्छा, हो सकता है। ऑडियो म्यूट कर दीजिए मुमताज भैया, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा। पहले सबको म्यूट कर लीजिए, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा। नमस्कार, सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है आई कॉफ़ी। ये आई कॉफ़ी दो वेरिएंट में है। ये जो आप देख रहे हैं पैकेट, ये है आई कॉफ़ी क्रीमर, और ये एक दूसरा उसका वेरिएंट है जो है आई कॉफ़ी ब्लैक। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है आई कॉफ़ी, ये किस काम के लिए यूज होता है? ये दोनों प्रोडक्ट जो हमने आपको दिखाया, आई कॉफ़ी ब्लैक, आई कॉफ़ी क्रीमर, ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। ब्लड शुगर मैनेजमेंट, किन लोगों को जरूरत पड़ती है ब्लड शुगर को मैनेज करने की? ये वो लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज के पेशेंट, जिनको डायबिटीज की समस्या हो जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में मधुमेह कहते हैं। अब मधुमेह जिन लोगों को होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं चलता है कि मधुमेह हमको हुआ भी है, या लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमको मधुमेह हो सकता है, हमको डायबिटीज हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर बात करें कि डायबिटीज जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है। हर उस व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है जिन लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं है। यानी जो हम लोगों का रहने का तरीका है, खाना पीना करने का तरीका है, हम क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, क्या फिजिकल वर्क करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डायबिटीज या डायबिटिक या नॉन डायबिटिक होना। आपको बताएं कि वर्ल्ड में इंडिया कैपिटल है डायबिटीज का। यानी वर्ल्ड के पूरे जितने भी कंट्रीज है, उन सब में इंडिया डायबिटीज का कैपिटल है। और चाइना जो हमसे पॉपुलेशन में ज्यादा है, वो हमसे अभी पीछे है, और अमेरिका हमसे पीछे है। और इंडिया में अभी अगर करंट में बात किया जाए तो तकरीबन 62 मिलियन लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। और WHO का एक रिपोर्ट है कि तकरीबन 2030 तक, 2030 तक 80 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट होंगे। यानी इंडिया का हर 5वां आदमी डायबिटीज का मरीज होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितना खराब हो सकता है या हो रहा है। और इसका रीजन अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ हम लोगों का लाइफस्टाइल है। क्योंकि हम लोगों के आज से अगर दादाजी या परदादा जी तक हम लोग बात करें, तो उन लोगों का लाइफस्टाइल में बहुत कुछ ऐसा था जो हम लोग मिस कर रहे हैं। उन लोगों का नियम था सुबह उठना, सुबह उठ के अपना जो काम करना है, नित्य क्रिया करना है, वो करने के बाद वो लोग अपना जो नाश्ता करना है, नाश्ते में क्या खाना है भाई, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, हरी पत्तियों वाली चीजें खाना है, कोई ज्यादा तेल वाला सामान नहीं खाना है, कोई बहुत ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना है। और ज्यादातर जो है फिजिकल वर्क को बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते थे। यहाँ पैदल चलना उन लोगों का दिन भर में 4 से 5 किलोमीटर तक करते थे, और ज्यादा से ज्यादा काम जो है मेहनत वाला होता था। तो फिजिकल एक्टिविटीज होते रहने से उन लोगों का बॉडी का सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क करता था, और उन लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, आज सुबह हम उठे, आराम से उठे भाई, चलो 8 बजे 9 बजे उठे, जो वो गलत है। और उसके बाद आप अपना रूटीन कंप्लीट करने के बाद घर से बाइक स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद दिन भर बैठते हैं और एक ही जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं, शाम को फिर से बाइक उठाए और घर चले आए। तो इस पूरे रूटीन में, पूरे दिन के रूटीन में आपका फिजिकल एक्टिविटी कहीं हुआ नहीं। और ये फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुआ, साथ में जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, वो खाना क्या है? ज्यादातर ऑयली है, स्पाइसी है, फैटी फूड्स है। हम लोग बाहर में भी खाना पसंद करते हैं,
ये सब चीजों को मिलाकर जो है हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर पैदा होता है वो हमें बना देता है डायबिटीज का मरीज। और अगर हम लोग डायबिटीज के मरीज के बारे में बात करें तो तकरीबन हम मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको पता ही नहीं होता है कि उनको हुआ क्या है असल में। बस कुछ तकलीफ आती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें एक टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और वो टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं भाई आप तो डायबिटिक हो गए हैं, और एक प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख देते हैं और उस मेडिसिन को बता दिया जाता है कि भाई इसको आपको डेली खाना है, कब तक खाना है, ये मरने के दिन तक खाना है। यानी अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई डायबिटीज का जो रोगी होता है उसको सिर्फ इतना भरोसा होता है कि डॉक्टर साहब ने ये दवा दी है और ये दवा मुझे खाना है और जिंदगी भर खाते रहना है। कभी भी कोई भी डायबिटीज का पेशेंट, अब तक मैंने जो देखा है कि कोई भी डायबिटीज का पेशेंट कभी जानने की उसने कोशिश ही नहीं की कि ये डायबिटीज मेरे बॉडी में हुआ क्यों है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को हार्ट की परेशानी हुई है तो उसको पता है कि मुझे हार्ट की परेशानी हुई है, मुझे लिवर की परेशानी हुई है, मुझे लंग्स की परेशानी हुई है, किडनी की परेशानी हुई है। लेकिन डायबिटीज के लोग जानते ही नहीं है कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग है जो डायबिटीज के लिए दोषी है। क्या ऐसा प्रॉब्लम हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन को हो गया है जिसकी वजह से हम डायबिटीज का पेशेंट बन गए। तो हमारे बॉडी में एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है। उस पैनक्रियाज को कुछ ऐसी असंतुलित चीजें होने लगती हैं उसमें जिसकी वजह से हम डायबिटीज के मरीज बनते हैं। अब वो क्या है उसको हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी फूड इनटेक करते हैं, तो वो खाना जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ग्लूकोज का फॉर्म है वो ही एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली आपके सेल्स तक नहीं पहुंच सकता है। उस ग्लूकोज को आपके सेल्स तक पहुंचने के लिए, एनर्जी का फॉर्म बनाने के लिए उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और ये इंसुलिन कौन बनाएगा? ये इंसुलिन बनाएगा पैनक्रियाज के अंदर का बीटा सेल्स। और वो बीटा सेल्स अगर किसी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से इनएक्टिव हो गया है और वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, तब क्या होगा? आपके बॉडी में आपने जो भी खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना और वो ग्लूकोज जस का तस पड़ा हुआ है क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। और वो ग्लूकोज धीरे 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 आपके ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाता है और वो ब्लड में आपके शर्करा की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देता है, शुगर की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देता है और इस तरह आप डायबिटीज का मरीज बन जाते हैं। अब ये सिम्टम्स कैसे पैदा होते हैं? एक दिन में तो कोई भी आदमी डायबिटीज का मरीज बनता नहीं है। जब लोगों को कुछ-कुछ परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, जैसे उनको जो डायबिटीज के पेशेंट होंगे, उनको जो आँख में परेशानी होना शुरू हो जाती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस शुरू हो जाती है। स्पेशली जो हमारे जांघों की मांसपेशियाँ होती हैं, जिसे लिम्ब बोलते हैं, पूरे बॉडी का वेट वही होल्ड करता है, तो वो थाइज़ की मांसपेशियों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करें कि मेन में वो सेक्सुअल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या बहुत बार-बार पेशाब जाना, ये सब सिम्पटम्स जब बनने लगता है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि भई ये क्या हो गया है? उसके बाद डॉक्टर उन्हें उनका चेकअप कराते हैं। उसका जनरली जो टेस्ट है, वो 4 तरह का टेस्ट होता है। अगर आप लोग जानते होंगे, ब्लड शुगर फास्टिंग, एक पीपी बोलते हैं जिसे, पोस्टप्रैंडल, और एक रैंडम होता है और एक H1 समथिंग कुछ करके होता है टेस्ट। उसमें 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड बताया जाता है कि 3 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल में क्या फ्लक्चुएशन हुआ है। तो ये सारे रिपोर्ट्स करने के बाद जब डॉक्टर साहब देखते हैं कि हाँ भई आपको डायबिटीज हुआ है, और वो डायबिटीज का कोई मेडिसिन लिख के दे देते हैं और हम ब्लाइंडली उस मेडिसिन को कंज्यूम करते रहते हैं। अब वो जो मेडिसिन हम लेना शुरू किए हैं, वो मेडिसिन हमें पूरी जिंदगी लेना है। हर कोई जानता है कि कोई भी एलोपैथी मेडिसिन एक केमिकल कंपाउंड से बना हुआ होता है। और अगर आज मेरी उम्र 35 या 40 साल है और मैं आज से लेके अगर मैं 80 साल तक जीने वाला हूँ, तो 40 साल तक अगर मैंने रेगुलरली एवरी डे एक केमिकल कंपोजिशन का टैबलेट लिया एम्प्टी स्टमक में या आफ्टर फूड में, तो डेली वो ड्रग्स का आदत जो है मेरे बॉडी में क्या-क्या परेशानियां पैदा कर सकता है, उसके बारे में लोग नहीं जानते। जबकि डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स कभी भी किसी डायबिटीज के पेशेंट को ये सब चीजें नहीं बताते हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है।
अब होता क्या है कि जब आपका बॉडी में जो पैनक्रियाज है, जो बीटा सेल्स है, उसको इंसुलिन रेगुलेट करना है और वो इंसुलिन रेगुलेट नहीं कर रहा है या इंसुलिन रेगुलेट हो भी रहा है तो बॉडी का सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन जब हम खाते हैं तो हमारा पैनक्रियाज और बीटा सेल्स फोर्सफुली काम करता है। फोर्सफुली काम करना मतलब जबरदस्ती उससे काम कराया जाता है, उसको एक ड्रग्स के तहत, एक नशे के तहत उससे काम जबरदस्ती करवाया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपका बॉडी उस ड्रग्स का हैबिचुअल हो जाता है, धीरे धीरे उस ड्रग्स की आदत आपको हो जाती है, तो क्या होता है, डॉक्टर साहब के पास आप दोबारा जाते हैं कि सर दवाई तो ले रहे हैं बट हमको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। फिर से डॉक्टर साहब ने एक चेकअप कराया और उसके बाद पता चला कि नहीं भाई, आपका ब्लड शुगर लेवल तो फिर से बढ़ा हुआ, अभी दवाई चेंज करना पड़ेगा या डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंटली जो है टाइम टू टाइम चलता रहेगा और हमेशा आपका डोजेस बढ़ता चले जाएगा और एक टाइम पे आने के बाद टैबलेट से काम नहीं होगा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है लोग समझते नहीं है। अगर मैं बोलूं कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों को डायबिटीज से डेथ उनकी नहीं होती है, डायबिटीज से होने वाली बीमारी से उनकी डेथ होती है। क्योंकि जो डायबिटिक होंगे उन लोगों को किडनी की परेशानी होगी, उन लोगों को हार्ट की परेशानी होगी, उन लोगों को लिवर की परेशानी होगी क्योंकि डेली वो एक टैबलेट खा रहे हैं तो लिवर कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हैं। यानी मैंने अब तक जो समझा है, देखा है, पढ़ा है, उसमें यही फील किया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स डायबिटीज की वजह से नहीं, डायबिटीज के साइड इफेक्ट से या डायबिटीज के मेडिसिन के कंज्यूम करने की वजह से होने वाली परेशानियों से उनकी डेथ होती है। और मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, उनको स्ट्रोक्स आ जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी कुछ परेशानियां हो जाती हैं। अब ये डायबिटीज जो है इसको मेडिकल साइंस ने 3 कैटेगरी में बांटा है। वो 3 कैटेगरी कौन-कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है वो टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 जो है उसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज क्या है? जो बच्चों में होता है जनरली, और ये कंप्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि उनके बॉडी में जो ऑर्गन है पैनक्रियाज वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। यानी उन्हें जब भी ये पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को डायबिटीज हुआ है और इंसुलिन डिपेंडेंट हुआ है, तो उन्हें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, यानी वो इंसुलिन उन्हें इंजेक्ट करना पड़ता है। बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है। सेकंड, टाइप 2 जो है, वर्ल्ड वाइड में 90 टू 95% पेशेंट्स डायबिटीज के इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी टाइप 2 में जो जनरल लोग होते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है बट उस क्वांटिटी में नहीं बन रहा है जितनी क्वांटिटी में बनना चाहिए, या बन भी रहा है तो हमारा बॉडी का सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। थर्ड जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज डिटेक्ट होता है, यानी प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो एक तीसरा टाइप है, लेकिन उसको टाइप 3 में उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये 3 तरह का डायबिटीज है। तो जनरली हम लोगों को जो बात करना है वो है टाइप 2, यानी जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 90 टू 95% जो डायबिटीज के मरीज हैं उनका 90 टू 95% इसी कैटेगरी में आता है। हम लोग उसी पे ज्यादा बात करने वाले हैं। तो इस सेक्टर में मतलब इस डिजीज को लेके बहुत सारा भ्रांति है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजों से कोई कहता है कुछ करेला खा लो, कोई कहता है कुछ खा लो, बहुत सारा मेडिसिन है आयुर्वेद में भी। बट सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने कह दिया कि जामुन का बीज खा लो, सुखा के खा लो, तो हर कोई उस पे कर रहा है। हर कोई ठीक होना चाहता है, कोई बीमार नहीं होना चाहता है। लेकिन लोगों को अगर आप समझाएं कि भाई सबसे पहले डायबिटीज से ठीक होने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है, वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लोगों को अगर कहा जाए चाय छोड़ दीजिए, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप चाय की दुकान पे जनरली जाएंगे, पीछे से कोई आवाज आएगी, भाई चाय 4 चाय भेजना, 2 बिना चीनी के। क्यों भाई? आपको डायबिटीज है, आपको चाय पीना ही नहीं चाहिए, आप चाय पी क्यों रहे हो? आपका बॉडी तो पहले ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। एक डायबिटीज आपके बॉडी में अगर आ गया है तो समझ लो आपको मल्टीपल ऑर्गन्स की बीमारी हो सकती है। आपका पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम खत्म होने जा रहा है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? जो रूल्स बताते हैं उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो हमारे आयुर्वेद ने बताया है। और आयुर्वेद ने क्या बताया है कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए,
पूरे सुबह में जो सूर्योदय से पहले जो शुद्ध हवा होती है, उस हवा में आपको वॉक करना चाहिए। उससे फिजिकल एक्सरसाइज होगा आपका, उससे आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो सकता है। हमें अपने सुबह के नाश्ते में जो भी आप भोजन करते हो, जो भी वक्त में, उसमें आपको हरी पत्तियों का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए। आपको तेल मसाला ज्यादा नहीं खाना चाहिए। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, जो आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, ऐसी बहुत सारी चीजों की रुकावट हो जाती है। आपको शक्कर नहीं खाना, शक्कर तो हमें वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और रात में बहुत सारे लोग जो है बहुत खाना हेवी खा लेते हैं। आपको रात को हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के रूल्स के मुताबिक हल्का फुल्का भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद आपको कम से कम 1000 कदम, 1000 स्टेप्स चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जिससे कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो। खाना खाने के तुरंत बाद जो है आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इन सब चीजों को करने से क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल सुधरेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डायबिटीज ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं जो ठीक हो जाएगा। अगर एक बार आपकी लाइफ में डायबिटीज आ गया, तो आप उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। मेंटेन करने का मतलब है, हम सबके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल 24 घंटे में हर टाइम फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे आप टेस्ट से ही पता आपको चल जाएगा कि जब आप ब्लड शुगर फास्टिंग कराएंगे तब कुछ और रहेगा, जब आप बीपी कराएंगे, पोस्टप्रैंडियल कराएंगे तब कुछ और रहेगा, रैंडम कराएंगे तो कुछ और रहेगा, आज कुछ और है, कल कुछ और है। यानी ये हर टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आप, कोई भी आदमी अगर डायबिटिक हो गया है, तो उसका काम क्या है कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे, वो अपने लाइफस्टाइल से रखे, अपने खान पान से रखे, चाहे जैसे भी हो। तो इसमें हम लोगों की कंपनी इंडस वीवा ने एक प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट का नाम है आई कॉफी। जो इस तरह के एक ये प्रोडक्ट है आई कॉफी, और इसमें इस तरह के सैचेट्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं, ऐसे 50 सैचेट होते हैं। अब इस सैचेट के अंदर है क्या, इस सैचेट के अंदर कॉफी है। और ये किस तरह का कॉफी है? कॉफी आपने बहुत सारा सुना होगा कि नेस्कैफे भी पीते हैं, ब्रू भी पीते हैं। वो ब्राउन कॉफी है। वो उस तरह का कॉफी नहीं है, उसमें कैफीन होता है। उसकी आदत हो जाती है, लोगों को नशा जैसा हो जाता है कि नहीं मिलेगा अगर वक्त पे तो भाई सर दर्द करने लगेगा, बहुत सारा ऐसा डिसऑर्डर होने लगता है। बट इसके अंदर जो डला हुआ है वो है व्हाइट कॉफी बीन्स, और वो भी अगर मैं बोलूं, मडिकेरी एक जगह है कर्नाटक में, कुर्ग एक जगह है जहाँ वर्ल्ड क्लास का कॉफी उत्पादन किया जाता है। जो कॉफी वहां उपजता है वो वर्ल्ड में कहीं दूसरी जगह नहीं होता है। वैसे कॉफी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, एक औषधि का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसको हम लोग एक नाइकम बोलते हैं संस्कृत में। और अगर उसका बोटानिकल नेम बोलेंगे तो सैलेशिया रेटिकुलाटा। वो सैलेशिया रेटिकुलाटा एक पूरा पौधा है, और उसका जो जड़ है, उस जड़ को एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उस एक्सट्रैक्ट चीज का नाम है सैल्किटाल। और वो सैल्किटाल का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। और अब तक बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के, जो बताते हैं कि सैल्किटाल बहुत सारे लोगों के ऊपर यूज किया गया, और देखा गया कि उनका ब्लड शुगर लेवल और बहुत सारा जो मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स हो रहा था, उनमें काफी सुधार आया है। उसके साथ साथ इसमें एक कौंज का बीज भी डला हुआ है। इन तीनों चीजों को मिला के जो ये कॉफी तैयार किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस कॉफी को बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है कि अगर किसी को आप कोई टैबलेट में कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको लगता है कि मैं टैबलेट खा रहा हूँ मीन्स कोई दवाई खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी को बोलते हैं कि ये कॉफी पीना है, और ये कॉफी पीने से तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो जाएगा, तो उसको लगता है कि यार ये कोई दवा है या कॉफी है। तो हम कहेंगे ये कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉफी है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं, ऐसी औषधि डली हुई है, जो आपको आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। अब इसे लेना कैसे है हमें? इस कॉफी को आपको सिर्फ एक 100 ml, एक सैचेट के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 ml वाटर को आपको गर्म करना है किसी पैन में, और उसमें एक सैचेट को फाड़ के डाल देना है, और उसे बॉईल कर लेना है। या अगर बॉईल करने की फैसिलिटी ना हो आपके पास, आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, तो आप कहीं भी थर्मस में गर्म पानी लेके चलें, एक ग्लास रखें, एक कॉफी को आप ग्लास में डालें, और उसके ऊपर से आप गर्म पानी डाल दें और चम्मच से उसे मिला लें, और आपकी कॉफी तैयार। अब इस आई कॉफी को पीने से क्या फायदा होगा?
ये आई कॉफी जब कोई पेशेंट पीना शुरू करता है तो विद इन 15 टू 20 डेज उसका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो औषधियां डली हुई हैं वो आपके पैनक्रियाज पे, आपके बीटा सेल्स पे काम करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे इंसुलिन रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर वे में होने लगता है। दूसरी चीज कि जो एलोपैथिक दवाइयां काम करती हैं वो सिर्फ एक काम करती हैं, आपका इंसुलिन रेगुलेट कराने का काम करती है। लेकिन आई कॉफी जो है वो आपके बॉडी में जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, चाहे वो आपके हार्ट से संबंधित हो, किडनी से हो, लिवर से हो, ब्रेन से हो, आंखों से हो या सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेगा। यानी एक कॉफी पीना है और उससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने डिफरेंट डिजीज जो पनप रहा है शरीर के अंदर, जो बीमारियां बड़ी हो सकती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम आप आज से ही कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा ये कॉफी आप जो बता रहे हैं, ये कॉफी कितने दिन तक लेना है? कितने दिन तक लेना है मीन्स मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो हर किसी को अपने घर में चाय को रिप्लेस करके कॉफी को ही ले आना चाहिए। अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एक चाय जो आप घर में बनाते हैं उसकी कीमत भी 8-10 रुपए पड़ ही जाती है, और अगर हम एक कॉफी को करें तो ये कॉफी भी हमें तकरीबन उतने की ही पड़ने वाली है। इसमें आपको कुछ भी ना शुगर ऐड करना है, ना मिल्क ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पानी में इसे मिक्स करना है और इसे पीना है। तो कितने दिन तक पीना है? आप जितने दिन इसको पीना चाहो, आप जितने दिन अपना ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करके रखना चाहो, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो है, अगर कोई मैं ये कह दूं कि आपको अभी डायबिटीज है और आप 3 महीने आई कॉफी पियो और आपको बहुत राहत हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो जाएगा, तो आप एग्री करेंगे और 3 महीने बाद बताएंगे हाँ सर मुझे बिल्कुल फायदा हुआ और मैं ठीक हो गया। उसके बाद आपने आई कॉफी पीना बंद कर दिया और अपने रूटीन को, अपना डेली रूटीन जो है आपका, उसको वापस उसी लाइफस्टाइल में लेके चले गए जैसे पहले था। वैसे ही ऑयली खाना शुरू कर दिया, वैसे ही लेट से उठना शुरू कर दिया, फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? फिर से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो वापस उसी जगह पे चला जाएगा जहां से आप शुरू किए थे। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है और कॉफी को भी यूज करते रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दवा की तरह इसका इस्तेमाल करना है। जब मर्जी चाय पीना है, इसको कैसे लेना है? आपको सुबह किसी को भी जो आई कॉफी लेना है वो बिफोर मील लेना है, यानी सुबह उठे नाश्ते के 1 घंटे पहले आई कॉफी पीना है, रात को भी डिनर के 1 घंटे पहले पीना है। तो इस तरह से आप आई कॉफी क्रीमर को यूज करके अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है आते हैं कि भाई मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो 150 है, 200 है। वैसे में जो लोग 200 एंड अबव ब्लड शुगर फास्टिंग का रिपोर्ट बताते हैं, उन लोगों पे हम लोग आई कॉफी ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। इस आई कॉफी ब्लैक में और क्रीमर में फर्क इतना ही है कि इसके अंदर सैल्किटाल का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, जो ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से नीचे लेके आता है और उसको मेंटेन करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा शुगर लेवल जो है कभी कभी डाउन चला जाता है। तो डाउन भी चला जाता है तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट करने के लिए है। मैनेजमेंट करने का हेलो मतलब है कि अगर हेलो लो है तो उसे मेंटेन करेगा, हेलो हाई हो गया तो उसे मेंटेन करेगा। हेलो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और राजीव भैया। अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, हेलो राजीव भैया, 5 मिनट हाँ और बचा बोलिए। हुआ है। ये अगर अच्छा, कट जाए तो फिर दोबारा सभी लोग रिज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, मैं ठीक सभी लोगों से कह रहा हूँ कि दोबारा रिज्वाइन करें जब ये 5 मिनट के बाद कट जाए तो। ठीक है राजीव भैया, कंटिन्यू। ठीक। अभी ये जो हमारा आप आई कॉफी देख रहे हैं, इस आई कॉफी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष डिपार्टमेंट ने अपना प्रीमियम क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। साथ में ये हलाल से भी अप्रूव्ड है। एक दूसरी बात जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर आप डॉक्टर्स की बात करेंगे तो उनके पास क्या क्वेश्चन आता है कि क्या क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कुछ बताएंगे। तो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे बहुत सारे लोग जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जानते नहीं है, लेकिन ये डब्बा हर कोई यूज करता है, ये प्रोडक्ट हर कोई यूज करता है अपने घर में, लेकिन कभी उसे गौर से शायद पढ़ा नहीं होगा। अगर आप देखेंगे ये जो फिगर बना हुआ है ये साल्किटाल का फिगर है और इसके ऊपर 3 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका नंबर दिया हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ आइडेंटिफायर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स आपके डब्बे के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं इस बारे में, कहीं इसको लेके कोई परेशानी नहीं आने वाली। थैंक यू। ये आई कॉफी का डिटेल था। मुमताज जी, हेलो।
मुमताज जी, मुमताज जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ भैया बोलिए। हाँ, प्रोडक्ट सेशन हो गया है। अब आगे अरुण सर को कुछ बात करना है, या जिन लोगों को अपने बारे में किसी को टेस्टिमोनियल बताना है वो कर सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी हम अरुण भैया को दे रहे हैं। जी, अरुण सर बात सुन रहे हैं, आपकी आवाज को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हेलो। अरुण सर। हाँ सर, हाँ बोल रहा हूँ कि ये जो आई कॉफी है, इस आई कॉफी पे अभी तक जो भी रिजल्ट आया है, आज कुछ लोगों से बात भी हुई थी। एक्चुअली वो लोग समय नहीं दे पाए। इसके पहले हम आप लोगों को कुछ रिजल्ट फेंके हैं आई कॉफी पे हाजीपुर से, जिनका इंसुलिन चल रहा था मैंने 20 यूनिट मॉर्निंग में, 20 यूनिट शाम में और 20 यूनिट दोपहर में, यानी 3 टाइम 60 यूनिट चल रहा था। उसका रिजल्ट भी मैं आप लोग को ये भेजा हूँ और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रिजल्ट है। और कहने का मतलब है कि जो बंदा को यदि शुगर पेशेंट हो गए तो मेरे तरफ से यही वर्ड निकलता है कि यानी जो शुगर पेशेंट हो गए उनको समझिए कि एक शरीर में, बॉडी में पूरा कीड़ा घुस गया, और वो कीड़ा जैसे दीमक जो बोला जाता है, दीमक के समान वो शुगर को बोला जाता है। यानी कि वो पूरा रोग का निमंत्रण देना, पूरा रोग का निमंत्रण देना उस शुगर का क्या नाम है। और जो हम लोग को जो पास आया है, जो डॉक्टर के भी ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ पा रहा है, और हम लोग के पास क्लिनिकल ट्रायल के साथ ये प्रोडक्ट भी आ गया है, और हम लोग लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और जितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग को बेनिफिट होगी। इसका इसका सिस्टम भी और है, जैसे कि मान ले कि किसी को शुगर के होने के बाद कोई भी बंदा को एक ही बार क्लियरेंस नहीं हो पाता है। जैसे किसी को जल्दी जल्दी पेशाब लगना, वो भी सिस्टमेटिक है शुगर का। किसी को जल्दी जल्दी भूख लगना, वो भी सिस्टमेटिक है शुगर का। किसी को माने सेक्सुअल समय रहते हुए सेक्सुअल भाग जाना, वो भी सिस्टमेटिक है शुगर का। यानी कि शुगर आने का मतलब समझिए कि 90% रोग आपके शरीर में इन कर गया। और इसका रिजल्ट आप यूट्यूब पे जाइए, आई कॉफी बोलिएगा, आई कॉफी रिजल्ट बोलिएगा, तो बहुत सारे रिजल्ट आपके समक्ष रहेंगे, जिसमें से 2-4 मेरा भी है, 2-4 मेरा भी मैं अपने हाथ से भी निकाला हूँ। रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और ये जो इसका जो टेस्ट है, जो कॉफी का जो टेस्ट है, जितने भी हमारे फ्रेंड जो सुन रहे हैं, जितने भी जिसका ये टेस्ट है, ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। यदि यदि आपका घर में बनता है तो दूसरा कोई जरूर पूछेगा कि कुछ बना रहा है, कॉफी बना रहा है। इतना सुंदर टेस्ट है। मंटू जी, मंटू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? मंटू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? इसके साथ अभी हम लोग का सेशन, चौरसिया सर का सेशन है 4 बजे से। 4 बजे से हम लोग का जो मेन होस्ट है, जो मेरा मेन बॉस है चौरसिया सर, जिससे हम लोग हमेशा लाइनअप रहते हैं छत्तीसगढ़ से, उनका आज कंपनी द्वारा 4 बजे से मीटिंग है। उस मीटिंग में हम लोग को चलने का बेस्ट ट्राई रहेगा, अच्छा रहेगा, कुछ हम लोग को कुछ नया मिलने का चांस रहेगा। समय न रहते हुए, ज्यादा न बोलते हुए, मैं यही बोलूंगा कि जितने भी कॉफी के रिजल्ट और ज्यादा चाहिए वो आई कॉफी बोल के यूट्यूब पे रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, नमस्कार भाई। हाँ राजीव भैया हाँ, कह रहे हैं कि अभी 1 मिनट और बचा हुआ है। 1 मिनट और बचा हुआ है तो वो भी 1 मिनट ले लिया जाए छोड़ा क्यों जाए। अगर तो हमारे साथ एक मुन्ना बाबू आए हैं जो दिल्ली से हैं,
ऐसे तो हैं, दिल्ली से हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुन्ना जी का यहाँ और राजीव सर। पे दिख हाँ। नहीं रहा है, तब ना उनको हम माइक पे ले। हाँ, मुन्ना जी, मंटू जी से बात करना चाह रहे थे, मंटू जी से। मंटू जी, बिहार शरीफ मंटू जी। बिहार शरीफ के मंटू